हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चंचल फटाफट रसोई में अपने बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही थी। इतने में देवर नकुल ने आकर कहा, भाभी आपने अभी तक मेरे लिए नाश्ता नहीं तैयार किया। भैया जी मैंने आलू की सब्जी और पराठे तो बना दिए हैं, लेकिन आपने अचानक से आलू के पराठे की डिमांड कर दी तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। पहले बच्चों का टिफ़िन पैक कर दूं, उन्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। क्या भाभी आप भी हर काम इतने धीरे धीरे करती हो? पहले मेरा नाश्ता बना देती तो कुछ बिगड़ जाता क्या? मुझे भी दुकान पर जाना है। हर बार बच्चों का बहाना करके बस मुझे लेट करना होता है। नकुल बड़बड़ाते हुए बाहर हॉल में आ गया, जिसे सुनकर सासू माँ साधना जी चिल्लाते हुए रसोई में आईं। क्यों हर बार बेचारे को लेट कर देती हो? ऊपर से उसे पलट पलट कर जवाब देती हो। मम्मी जी बच्चों की स्कूल की बस आ जाएगी, इसलिए पहले बच्चों का टिफ़िन बनाने लगी थी, और भैया जी ने काफ़ी लेट बोला था इसलिए। बहू वह तो छोटा है, लेकिन तुम तो समझदार हो। आलू के 2 पराठे बनाने में क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? कितनी देर लगती है इसमें भला? मम्मी जी आपसे पूछकर ही नाश्ता तैयार किया था। आपने कहा था कि आलू की सब्जी और पराठे बना लो। भैया जी ने अचानक से डिमांड कर दी तो क्या कर सकती हूँ। सारे आलू तो मैं सब्जी में डाल चुकी हूँ। हाँ, सब कुछ जानती हूँ मैं। यह सब तो तू जानबूझ के करती है। आजकल की बहुओं को तो सिर्फ अपना पति और अपने बच्चे ही सुहाते हैं। यहाँ सास ससुर के लिए कोई कुछ कहता नहीं तो भला देवर के लिए कौन करे? भगवान करे इसकी भी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहाऊं, कम से कम इसकी पत्नी की कद्र तो कर लेगी। सुनते ही चंचल की आंखों से आंसू छलक आए। ये तो हर रोज़ का ही था। देवर कुछ ना कुछ बात पकड़कर उससे बहस करता, और फिर सास आकर यही कहती कि देवर तो छोटा है पर तुम तो समझदार हो, तुम भी समझदारी दिखाया करो। अब सास को कौन समझाए कि देवर भी उम्र में मुझसे 3 साल बड़ा है, बस ओहदा ही छोटा है। इस कारण वो ना समझ और मैं समझदार हो गई। कुछ महीने बाद जब नकुल की शादी सीमा से हुई, तब भी हाल वही के वही थे। खुद दोनों पति पत्नी सुबह लेट उठते। देवरानी तो जब तक नकुल घर पर होता रसोई में आकर देखती भी नहीं, और फिर नकुल दुकान लेट जाने की बात पर चंचल पर बड़बड़ाता। अभी भी सास का तकिया कलाम वही था, बहू तेरा देवर तो छोटा है, तू तो समझदार है। क्या हो जाएगा अगर 2 लोगों का नाश्ता और तैयार कर लेगी तो? वैसे भी तुझसे छोटे ही तो है, तू तो समझदार है। पर आज सुबह तो बात ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई। चंचल की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने पोहे बनाकर बच्चों के टिफ़िन में पैक कर दिए और अपने पति समीर को खिलाकर रवाना कर दिया। उसे पता था देवरानी तो अभी उठी नहीं होगी, इसलिए थोड़े से ज़्यादा पोहे बना दिए कि सासू माँ, देवर जी और देवरानी तीनों नाश्ता कर लेंगे। लेकिन जब नकुल ने पोहे देखे तो गुस्सा करने लगा। यह क्या नाश्ते में पोहा बना के रख दिया? खाना बनाने के नाम पर ही रोना आता है। तुम ही करो तुम्हारा नाश्ता, मुझे तो नहीं करना। इंसान दिन भर मेहनत करता है, उस पर से खाने को मिलता क्या है? ये पोहा। मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है, मैं दुकान पर ही नाश्ता कर लूँगा। अरे बेटा तू नाराज़ क्यों हो रहा है? सुबह सुबह ये दुकान पर नाराज़ होकर नहीं जाते, सासू माँ ने भी कहा। क्या मम्मी, रोज़ सुबह सुबह भाभी नाटक लेकर बैठ जाती है। इंसान कमाने में दिमाग लगाए या घर में? चंचल से रहा नहीं गया तो वो अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। क्या कह रहे हैं आप भैया जी? तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने आपके लिए नाश्ता बना रखा है और आप मुझे ही सुना रहे हैं। देख बहू, सुबह सुबह घर में झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग तो छोटे हैं पर तू तो समझदार है, कुछ ढंग का बना लेती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। अभी भी सासू माँ अपना ही राग अलाप रही थी। मम्मी जी मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ, मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने इन लोगों के लिए नाश्ता बना के रखा, ये मेरी गलती है। अब मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। अब से अपना नाश्ता खाना ये लोग खुद बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊँगी। क्या सीमा नाश्ता नहीं बना सकती थी? बहू तू क्यों एक घर के 2 टुकड़े करने में लगी हुई है? अगर नकुल ने कुछ गुस्से में कह दिया तो ये तो देख कि वो तुझसे छोटा है। मम्मी जी भैया जी सिर्फ ओहदे में मुझसे छोटे हैं पर उम्र में मुझसे पूरे 3 साल बड़े हैं, जबकि सीमा मेरे बराबर की है। फिर भी समझदारी की उम्मीद आप मुझसे करती हो? और ओहदे की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसका तो लिहाज वैसे भी नहीं है इन लोगों को। और आप मम्मी जी, बजाय उनको समझाने के मुझे ही चुप रहने के लिए कहती है।
माफ़ कीजिएगा पर अब मुझसे चुप नहीं रहते बनेगा। या तो अब जिम्मेदारी बांट दो या 2 चूल्हे कर दो। चंचल का स्पष्ट रवैया देखकर आखिरकार घर को 2 हिस्सों में बांटा गया, क्योंकि देवर देवरानी ने तो जिम्मेदारी साझा करने से साफ मना कर दिया। लेकिन 1 चूल्हे के 2 चूल्हे हो गए, इसका ठीकरा भी चंचल के सिर ही फोड़ा गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।